आप मेरी शादी करना चाहती हैं ना? ठीक है तो सुनो, मैं भाभी से शादी करना चाहता हूँ। छटाक, थप्पड़ की आवाज़ से कमरा गूंज गया। क्या बक रहा है राजीव? तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? भाभी है वो तेरी सगी भाभी, तेरे भाई की ब्याहता है और तू ही, छी शर्म आनी चाहिए तुझे। भाई की ब्याहता? राजीव ताली बजाता है। चलो शुक्र है कि माँ याद आ गया आपको, वो भाई की पत्नी है। और क्या कहा आपने? शर्म? हाँ माँ, शर्म आई थी मुझे, बहुत शर्म आई मुझे जब भाभी को विधवा कहकर शीला काकी ने ताना मारा। बहुत शर्म आई जब शगुन के कामों में उन्हें विधवा कहकर सब दूर कर देते हैं। और उससे भी ज़्यादा शर्म तब आती है जब मेरी माँ ही भाभी के साथ ऐसा बर्ताव करती है, जैसे उनका पति नहीं मरा, कोई पाप हो गया उनसे। राजीव, माँ ने चिल्लाया। चिल्लाओ मत माँ, आपके चिल्लाने से मेरा इरादा नहीं बदलेगा। मगर राजीव, हमारे समाज में विधवा के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे होते हैं और हमें उनको मानना चाहिए। विधवा शगुन के काम नहीं करती, अब शगुन होता है, पिता ने कहा। पापा, जब भाभी इस घर की बहू बनकर आई थी तो आपने उनके सिर पर हाथ रख के कहा था, बहू नहीं बेटी घर लाया हूँ। बेटी की तरह नाजों से रख रहे थे उनको, और भाई के जाते ही आज वह बेटी इतनी अपशगुनी हो गई। आप लोगों की सोच से मुझे घिन आ रही है। कुछ देर की खामोशी के बाद राजीव ने कहा, मेरा इरादा पक्का है पापा। ऐसा कहकर वह जाने लगा। तो ठीक है, आज से रीमा को विधवा कहकर कोई नहीं पुकारेगा, और अगर किसी ने कहा तो मैं उसकी ज़बान खींच लूँगी। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मगर तू वहीं शादी करेगा जहाँ मैं कहूँगी। वाह माँ वाह, आप तो सौदा करने चली। चलिए तो एक सौदा मैं करता हूँ। भाभी की दूसरी शादी होगी किसी अच्छे घर में, एक सभ्य लड़के से। उनका भविष्य संवारने की कसम खाइए माँ। तेरे सर की कसम बेटा, जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। तो ठीक है, भाभी की शादी के बाद आप लोग जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी करूँगा। एक कोने में खड़ी रीमा सिसकियाँ लेकर रो रही थी। राजीव कुछ कहता उसके पहले अपने कमरे में चली गई और अंदर से कमरा बंद कर लिया। राजीव रीमा से बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर वो भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया। माँ पापा वहीं बैठे थे। सुधीर, आपने देखा ना राजीव किस तरह बात कर रहा था? उसने इस तरह मुझसे कभी बात नहीं की। और भाभी से शादी? नहीं। विभा, जिसे उसने नज़र उठाकर ठीक से कभी देखा नहीं, वो रीमा से शादी करना तो दूर, इसका ख्याल भी नहीं लाएगा। बच्चे बड़े हो गए हैं विभा। राजीव सही कह रहा है, जिसे बेटी बनाकर लाए थे उसका कितना तिरस्कार किया हमने, और वो पढ़ी लिखी आज के ज़माने की लड़की सब सह गई। गलती हमारी ही है विभा। आप सही कह रहे हैं। अजीत के जाने के बाद मैंने जैसे रीमा को कभी प्यार से देखा ही नहीं। पहले ये घर रीमा की हंसी से गूंज उठता था। मैंने बस रीमा का दिल नहीं दुखाया, मैंने अपने अजीत का भी दिल दुखाया है। उठकर रीमा के पास गई, दरवाजे को बजा के आवाज़ दी, रीमा बेटा। रीमा। रीमा ने दरवाज़ा खोल दिया। हाँ माँ, आ बैठ मेरे पास। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैंने रीति रिवाज के नाम पर तेरा बहुत दिल दुखाया है। पीछे से पापा भी आ गए विभा के साथ साथ। बेटा मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत बुरा बर्ताव किया तुम्हारे साथ। मैं हाथ जोड़कर, नहीं पापा, मैं आप दोनों से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। रीमा ने बीच में ही रोक कर कहा, माँ अगर मैं कुछ मांगूँ तो दोगी मुझे? हाँ बेटा, आज इतने वक्त के बाद तो कुछ मांग रही है, मैं ज़रूर दूंगी। मांग बेटा। माँ मैं शादी नहीं करना चाहती, अब मुझसे ये दोबारा नहीं होगा। मैं आज भी सिर्फ अजीत से प्यार करती हूँ। मैं अजीत को नहीं भूल पाऊँगी माँ। मैं इसी घर में आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ। रोने लगती है। मगर बेटा तेरी उम्र ही क्या है, और हम लोग कब तक तेरा सहारा बने रहेंगे? एक दिन तो हमें भी जाना है। नहीं पापा, हम सब साथ में रहेंगे, आप दोनों को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। कृपा करके मेरी शादी का विचार मन से निकाल दीजिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, अब तुम आराम करो। आंखें पोंछकर ऐसा कहकर वो दोनों चले गए। तब तक राजीव की आवाज़ आई,
भाभी मैं अंदर आ सकता हूँ? रीमा ने कुछ नहीं कहा। राजीव रीमा के पैरों की तरफ नीचे सिर झुकाए बैठ गया। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज आपका बहुत दिल दुखाया है। मगर मैं क्या करता, कोई रास्ता ही समझ नहीं आया मुझे। पहले आप कितना खुश रहती थी, मगर भैया के जाते ही आपके साथ हो रहा दुर्व्यवहार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और आप चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। राजीव की बातें सुन रीमा खामोश थी। मैंने आपको हमेशा माँ की नज़र से देखा है और आप ये जानती हैं, मेरी माँ के साथ अन्याय हो ये कैसे हो सकता है? और फिर अजीत भैया को भी तो ऊपर जाकर मुंह दिखाना है। इतनी बड़ी बातें छोटे और तुम उन्हें मुंह मत दिखाना, रीमा ने कहा। क्यों? राजीव चौंक कर बोला। अरे अपना बंदर जैसा मुंह दिखा दिया अजीत को तो वो डर नहीं जाएंगे? रीमा ने मुस्कुराकर कहा। हा 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 हा, अजीत भैया मुझे बचपन में बंदर बोलते थे, ये आपको कैसे पता? हंसने लगता है। और दोनों रोते हुए हंसने लगे। रीमा की हंसी से एक बार फिर घर गूंजने लगा। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।